हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जासूस माता हारी के मर्डर की सच्ची कहानी। ये सच्ची घटना है सन 1917 की, यानी आज से करीब 107 साल पुरानी। तो 15 अक्टूबर 1917 की सुबह सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस की सेंट्रल जेल में पड़ी एक खास कैदी को जगाया जाता है। ये कैदी कोई और नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत एक डांसर और जिसकी खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 41 साल थी। सुबह सुबह उसको उठाया गया और कहा गया कि चलिए, अब आपके चलने का वक्त हो चुका है। वहाँ की परंपरा के अनुसार उस वक्त उसे 2 खत लिखने की इजाज़त थी। उसे कागज़ कलम दिया गया, खत लिखने का वक्त दिया गया और उसने फिर 2 खत लिखे। फिर उसे कहा कि आपको इतना वक्त तैयार होने के लिए भी दिया जाता है। बाकायदा वो फिर तैयार हुई। उसने हैट पहना, ओवरकोट पहना और उसके बाद जेल के बाहर एक स्काई कलर की गाड़ी खड़ी थी। उसमें 2 नन थी, एक वकील था और गाड़ी अब जेल के बाहर निकलती है और उस गाड़ी का रुख पेरिस के बाहरी इलाके की तरफ था। अब पेरिस से ये गाड़ी बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद ये गाड़ी पेरिस के बिल्कुल बाहर जाकर एक सुनसान इलाके में जाकर रुकती है। लेकिन वो जगह ऐसी थी जहाँ पहले से ही सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब के सब आर्मी के थे। एक लाइन में 12 फायरिंग स्क्वाड के लोग भी खड़े हुए थे। वहाँ पर एक रिलीजियस फादर भी मौजूद था। डॉक्टर और वकील भी मौजूद थे। वहाँ पर एक खंबा भी बनाया गया था और उस खंबे से अब उस लेडी के दोनों हाथ बांधने थे। आँखों पर पट्टी बांधनी थी, लेकिन ये पहले उससे पूछा जाना था कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। तो उस लेडी ने कहा कि नहीं, मेरे दोनों हाथ नहीं, सिर्फ एक हाथ बांध दिया जाए। फिर उसका एक हाथ उस खंबे से बांध दिया गया। फिर उसने पूछा कि आंखों पर पट्टी। तो उसने कहा कि नहीं, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है मैं उसे सब कुछ अपनी आँखों से, खुली आँखों से देखना चाहती हूँ। तो उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को भी पूरा किया गया। इसके बाद घड़ी देखी गई और वहाँ मौजूद एक सीनियर अफसर ने हवा में इशारा दिया और जैसे ही ये इशारा हुआ उसके चंद सेकंड पहले उस लेडी ने सामने खड़े सभी फायरिंग स्क्वाड को एक फ्लाइंग किस दिया और उसके बाद इशारा होते ही 12 के 12 फायरिंग स्क्वाड, जिनकी बंदूकों का मुंह उस लेडी की तरफ था, उस एक इशारे पर ट्रिगर दब गया और सारी की सारी गोलियां उस लेडी को लगी। एक हाथ बंधा हुआ था, उसका आधा शरीर हवा में नीचे झुक गया। इसके बाद गोलीबारी की आवाज़ रुकती है। उसमें से एक जो फायरिंग स्क्वाड का लीडर था वो उस लेडी के करीब जाता है, उसे देखता है और उसके सिर के बेहद करीब उसको आखिरी गोली मारता है। इस गोली के मारने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं और उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। और इसके साथ ही शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे होनहार डांसर, जासूस, डबल एजेंट, जो भी आप कहें, उसकी और उसकी कहानी का खात्मा हो जाता है। ये कहानी थी एक ऐसी जासूस की जिसमें कई चीज़ें अनसुलझी हैं कि वो वाकई डबल एजेंट थी, जासूस थी, या फिर 2 देशों के बीच की दुश्मनी के शिकार हुई थी, या फिर एक देश ने अपनी नाकामी का ठीकरा उसके सर पर फोड़ दिया था। आखिर सच्चाई थी क्या? ये कहानी है माता हारी की। माता हारी एक लेडी जासूस का उस वक्त में पूरा यूरोप दीवाना हुआ करता था और ये कहानी माता हारी की मौत की थी 41 साल की उम्र में। अब सवाल ये है कि आखिर माता हारी थी कौन?
और क्यों उसे फायरिंग स्क्वाड से गोली मारी गई, तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। 7 अगस्त 1876 को नीदरलैंड में एक आम परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। इस लड़की का नाम था मार्गेटा जेले। जब ये 10-12 साल की थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। अब ये थोड़ी बड़ी हुई, करीब 16-17 साल की, तो उसी वक्त नीदरलैंड में एक शाही सेना के अफसर हुआ करते थे जो माता हारी से उम्र में डबल थे, यानी दुगने थे। उनसे उसकी शादी कर दी गई। वह आदमी थोड़ा अय्याश किस्म का था। शाही सेना का वो अफसर इंडोनेशिया में उस वक्त पोस्टेड था। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। वो शराब पीता और माता हारी यानी कि मार्गेटा को मारता पीटता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद 2 बच्चे पैदा हुए। लेकिन फिर ये कहानी भी सामने आई कि दाई ने उन दोनों बच्चों को एक रोज़ जहर दे दिया था। क्यों दिया था इसका कभी किसी को पता नहीं लग पाया, लेकिन उसमें बेटा मर गया और बेटी को किसी तरह से बचा लिया गया। पति लगातार जुर्म कर रहा है, मार्गेटा परेशान है, कोई मदद नहीं कर रहा है। मार्गेटा को अब लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी क्या यही है। मार्गेटा का सपना था कि वो पूरी दुनिया को घूमे, और इधर पति के हाथों हर रोज़ प्रताड़ित हो रही है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपने पति को छोड़ देगी और पति को छोड़कर वो कहीं निकल जाएगी। सन 1902 या 1903 में वो अपने पति को छोड़ देती है। बेटी से भी वो अलग हो जाती है। बेटी अपने रिश्तेदार के पास छोड़ देती है, क्योंकि उसे दुनिया में पैसे कमाने थे, पूरी दुनिया को घूमना था, बाकी बहुत सारा काम भी करना था। और इसी सोच के साथ वो वहाँ से निकलती है और वो निकलती है पेरिस के लिए। पेरिस जाने के बाद पहली बार मार्गेटा को उसका मकाम मिलता है। वहाँ पहुंचकर कुछ अखबारों में ऐड देखती है और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी उस अखबार में देखती है जो शायद उसके काम आने वाली खबरें थी। मार्गेटा बेहद खूबसूरत थी और उसने कुछ इंडियन और बाकी तमाम तरह के डांस भी सीख रखे थे। कहते हैं कि उसके डांस में गजब की खूबसूरती थी, गजब की फुर्ती थी। और कहते हैं कि उसके डांस को ही देखकर एक बार एक प्रिंस ने मार्गेटा को ये नाम दिया था, माता हारी। मलय भाषा में माता हारी का मतलब दिन में दिखने वाला सूरज होता है। तो उसी दिन से मार्गेटा बन गई माता हारी और वो इसी नाम से पॉपुलर हो गई। पेरिस के बड़े बड़े जगह पर उसके डांस शो होने लगे, हाउसफुल रहने लगा और यहीं से माता हारी की ज़िंदगी पलटती है। अब वो पॉपुलर हो रही है। उसके डांस की खासियत ये कि डांस बेपनाह अच्छा और बहुत ही खूबसूरत करती थी, दिखती भी बेहद खूबसूरत थी। स्ट्रिप डांसिंग यानी कपड़े उतार कर नाचने में माहिर थी, जिसके कारण बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा पुरुष उनके आगे कमज़ोर पड़ जाता था। इस महिला के इशारे पर पूरा यूरोप नाचता था और चर्चा दुनिया भर में होती थी। उसके साथ शाम बिताने के लिए अमीर लोग अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते थे। ब्यूटी विद ब्रेन, इन दोनों का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन थी माता हारी। वो बड़े बड़े लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर थी। इस महिला ने अकेले ही पूरे यूरोप को नचा दिया था। तमाम देशों के सैन्य जनरल, व्यापारी और मंत्री उनके दीवाने थे। माता हारी को न्यूड डांसिंग यानी नग्न अवस्था में किए जाने वाले डांस को पॉपुलर करने का खिताब भी दिया जाता है। तो अब माता हारी का उठना बैठना इन वीवीआईपी और ताकतवर लोगों के साथ होना शुरू हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा और सब कुछ ठीक चल रहा था। अब माता हारी की बड़े बड़े अमीरों के साथ दोस्ती थी, लेकिन इसी दौरान अब 1914 आ गया। 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया। ये वर्ल्ड वार शुरू कहीं और से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे
दुनिया के जो तमाम देश थे वो सब इस वर्ल्ड वार में कूद पड़े और उन्हीं में से दो देश और भी थे, जर्मनी और फ्रांस। तो वर्ल्ड वार के नाम पर जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी लड़ाई शुरू हो गई थी। 30 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर बम से हमला कर दिया था। अब पेरिस पर जब बम गिराया तो ये फ्रांस के लिए बड़ा चौंकाने वाला था। हालांकि इस बमबारी में बहुत ज़्यादा जान नहीं गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि जर्मनी कैसे पेरिस पर बमबारी कर सकता है। उस वक्त आमतौर पर रात के अंधेरे में ही प्लेन से बमबारी हुआ करती थी। पायलट के पास एक नक्शा हुआ करता था और उसी नक्शे के हिसाब से बम डाले जाते थे। तो जब पेरिस पर बमबारी हुई तो उसके बाद फ्रांस की सरकार ने ये तय किया कि पेरिस जैसा एक दूसरा यानी नकली यानी डुप्लीकेट शहर उससे कुछ दूरी पर बनाएंगे। तो जब पेरिस पर बमबारी हुई तो उसके बाद फ्रांस की सरकार ने ये तय किया कि पेरिस जैसा एक दूसरा नकली यानी डुप्लीकेट शहर उससे कुछ दूरी पर बनाया जाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि जितने भी बम पेरिस के नाम पर गिरें तो उस नकली पेरिस पर गिरें और ओरिजिनल पेरिस सही सलामत रहे। उसके बाद जर्मनी और फ्रांस दोनों लड़ते रहे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। यहीं से माता हारी की कहानी अब शुरू होती है। कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तमाम देशों ने अलग अलग गुट बना रखे थे। अब उसमें माता हारी की खूबसूरती, उसकी खूबसूरती के दीवाने जो कि हर फील्ड में मौजूद थे और आर्मी में भी थे, अब माता हारी का फ्रांस ने इस्तेमाल करने का फैसला किया। फ्रांस ने माता हारी से कहा कि तुम्हारे फ्रांस के अलावा जर्मनी में भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो जर्मनी में भी डांस किया करती थी। तो वहाँ के कई ऐसे बड़े लोग थे जिनसे जर्मन आर्मी की खबरें निकालनी थी। तो उसके लिए फ्रांस ने माता हारी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब माता हारी जर्मन की खबरें निकाल कर फ्रांस को देने लगी। इधर जो जर्मन के लोग हैं उन्हें भी लगा कि माता हारी फ्रेंच है, पेरिस में रहती है, इसके फ्रांस के लोगों के साथ भी उठना बैठना है, दोस्ती है। तो जर्मनी ने उससे कहा कि तुम हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दो। अब कहते हैं माता हारी ने जर्मनी को फ्रांस की जानकारी दे दी। इसी दौरान में ब्रिटेन को शक हो गया कि माता हारी जो है वो एक तरह से डबल एजेंट का काम कर रही है, अलग अलग देशों के लिए मुखबरी कर रही है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो इसी बीच में हुआ ये कि फ्रांस लगातार जर्मनी के आगे कमज़ोर हो रहा था। पेरिस अब जंग में नाकाम होता जा रहा था। पेरिस ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फ्रांस ने बहुत कोशिश की। आर्मी के जनरल, वहाँ के कमांडर जिनके हाथ में फ़ौज की कमान थी, उन लोगों के ऊपर सवाल उठे। तब उन्हें खुद को बचाने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए था। कहानी अब ये हुई कि इन सब में माता हारी का नाम आ चुका था। ब्रिटेन ने भी ये डाउट जताया कि माता हारी जर्मनी के लिए काम करती है, और जर्मनी को डाउट था कि ये माता हारी फ्रांस के लिए काम करती है और पैसे के लिए करती है। हालांकि जितने इल्ज़ाम माता हारी पर लगे उसका कभी किसी को कोई सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन एक खत या एक टेलीग्राम का मजमून था जो एक फ्रांस के ही शख्स ने जब उसको आम किया तो पहली बार माता हारी के बारे में ये कहा गया कि असल में माता हारी एक जासूस है और फ्रांस में ही रहकर फ्रांस के खिलाफ गद्दारी कर रही है और जर्मन को सूचना और जानकारी लीक कर रही है। लेकिन जब इस बारे में सबने जानना चाहा कि आखिर सूचना क्या है, कौन सी ऐसी आर्मी की जानकारी माता हारी ने लीक कर दी है, तो किसी को इसका कोई पता नहीं। वो सब हवाई बातें थी। लेकिन फ्रांस को अपनी हार के लिए किसी को बलि का बकरा बनाना था, किसी को मोहरा बनाना था, और इसी के बाद अब माता हारी की तलाश शुरू कर दी गई। माता हारी को कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो तुम देख लो कि अब तुम्हें क्या करना है।
माता हारी इधर उधर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार फरवरी 1917 में एक पेरिस के ही लग्जरी होटल में माता हारी रुकी हुई थी। किसी ने माता हारी की मुखबरी कर दी और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब फरवरी में ये गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद माता हारी के ऊपर मुकदमा चलता है। करीब 5 महीने तक मुकदमा चलता रहा। अब जो माता हारी पर इल्ज़ाम लगा वो बेहद संकीर्ण था, और वो था कि माता हारी की जासूसी की वजह से करीब 50,000 फ्रेंच आर्मी के जो सिपाही हैं उनकी जान चली गई है। 50,000 सैनिकों की मौत का गुनहगार माता हारी को ठहरा दिया गया। लेकिन इन 50,000 सैनिकों की मौत की जिम्मेदारी वो कैसे थी, इसके बारे में कोई डिटेल, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ था नहीं, वो दिया ही नहीं गया। माता हारी ने जर्मन के साथ मिलकर फ्रेंच की इंफॉर्मेशन को लीक किया, जिसकी वजह से जर्मन के ऊपर अटैक हुए, बमबारी हुई और जर्मन को सेकेंड वर्ल्ड वार की इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और फिर ये भी कहा गया कि पता नहीं और भी ऐसे कितने देश हो सकते हैं जिनके लिए माता हारी ने काम किया हो। तो इल्ज़ाम तमाम थे। आज भी इस केस को लेकर बहस होती है, लेकिन पुख्ता सबूत कोई भी नहीं था। तो करीब 5 महीने तक ये मुकदमा चला, और ये जो मुकदमा था वो उस वक्त सुर्खियों में था, क्योंकि माता हारी की जो तस्वीरें थी, माता हारी की खूबसूरती के जो चर्चे थे, उसकी वो डांस की जो बातें हुआ करती थी, उन सब को लेकर पूरे यूरोप में माता हारी का एक नाम था। तो ऐसे एक खूबसूरत माता हारी का नाम जासूस के तौर पर सबके सामने रख दिया गया। 5 महीने मुकदमा चला, और ये भी कहा जाता है कि ये मुकदमा एक तरफा था। इसमें माता हारी को पूरी तरह से अपना डिफेंड करने का मौका नहीं दिया गया। जो वहाँ के बड़े सीनियर अफसर ने कहा वही सब कुछ हुआ। और इस 5 महीने के मुकदमे के बाद आखिरकार 15 अक्टूबर 1917 को, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जेल से निकाला गया, और जेल से निकालने के बाद माता हारी को मौत की सज़ा दे दी गई। 12 फायरिंग स्क्वाड के लोगों ने उसको गोली मार दी। इसके बाद बात आई गई हो गई और बरसों बीत गए। बाद में ये कहा गया कि माता हारी के ऊपर जो लोग उसकी ज़िंदगी की कहानी को लिख रहे थे, उन जिन्होंने पूरा रिसर्च किया था, अगर इन 5 महीनों में इस मुकदमे का फ़ैसला ना आता तो शायद फ्रेंच गवर्नमेंट माता हारी को माफ़ कर देती, क्योंकि उनके ऊपर दबाव था, और दबाव ये भी था कि माता हारी के खिलाफ़ कोई पुख्ता सबूत था नहीं एक जासूस होने का। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त जो सरकार में थे, और ख़ास तौर पर जो ऊंचे ओहदे पर सेना के लोग थे, उन्हें चाहिए था एक मोहरा, एक बलि का बकरा, क्योंकि जंग में वो हार रहे थे। जर्मनी पहले ही पेरिस पर हमला कर चुकी थी। नाकामी का ठीकरा उनके सर पर गिर रहा था, तो उन्हें लगा कि अब कोई ऐसा हो जिसके सर पर सारा इल्ज़ाम रखकर हम सब अपने आप को बचा लें, और बाद में कहेंगे कि देखो हमने पूरी कोशिश की थी, हमारी तो पूरी तैयारी थी, लेकिन हमारे घर का भेदी ही एक ऐसा शख्स था जिसने दुश्मनों को सारी जानकारी दे दी। उस इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारी ताकत कमज़ोर हो गई, और ये बलि का बकरा या मोहरा कोई और नहीं बल्कि माता हारी बनी, और इसीलिए माता हारी को सजाए मौत दी गई। अब जब माता हारी जिंदा थी तो उसके दीवाने लाखों की तादाद में हुआ करते थे। लेकिन यहाँ अफसोस की बात ये देखिए कि जब माता हारी को गोली मार दी गई तो उसके बाद लाश को वहाँ से उठाकर पेरिस मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, और इंतज़ार किया गया कि शायद उसका पहला पति या कोई और उसकी लाश को लेने ज़रूर आएगा, लेकिन अफसोस कोई नहीं आया। तो आखिर में ये तय हुआ कि माता हारी की लाश को मेडिकल के स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए दे दिया जाए, और इसके बाद माता हारी की लाश को पेरिस मेडिकल कॉलेज के मेडिकल के स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए तोहफे में दे दिया गया कि चलो आप इस लाश से कुछ सीखो इंसानी ज़िंदगी के बारे में।
तो ये थी खूबसूरत माता हारी के अफसोसनाक अंत की कहानी। कहते हैं कि ये पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जासूस में से एक थी। हालांकि फिर वही दूसरी बात भी थी कि वो वाकई जासूस थी भी कि नहीं। ये आज भी एक बहस का मुद्दा हो सकता है। तो खैर, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म भी बाकी है। हम जल्दी ही फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।